अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप आप लोग अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी हरे लहसुन की टमाटर के साथ स्मोकी चटनी। ये चटनी जिस तरह मैं बनाना आपको बताऊँगी, ये बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की चटनी बनकर तैयार होगी और इसका जो स्मोकी फ्लेवर होगा वो इस चटनी को मज़ेदार बनाएगा। जैसे ही सर्दियाँ आना स्टार्ट होती हैं तो हरा लहसुन आ जाता है और हरे लहसुन को हम मुख्तलिफ तरीक़ों से खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके बहुत से फ़वाइद होते हैं हमारे हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसीलिए आप इसको ज़रूर बनाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ये 100 ग्राम हरा लहसुन ले लिया और इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से जो है वो वॉश कर लिया था, क्योंकि इसकी रूट पे जो होती है वो काफ़ी मिट्टी होती है। तो हम इसे अच्छी तरह से पहले वॉश कर लेंगे सारा। सारा ऊपर से नीचे ग्रीन पार्ट और वाइट पार्ट ये सारा बहुत अच्छी तरह हमें वॉश कर लेना है और उसके साथ ही इसके ऊपर एक ये बारीक सा छिलका होता है, इसे हम हल्का सा जो है हटाएँगे नीचे से, तो वो पूरा खुद ही रिमूव हो जाएगा। इसको रिमूव कर लेंगे। इसी तरह मैंने सारा ये जो है वॉश करके और इसका छिलका रिमूव करके रख लिया है। अब इसके लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उसमें हम एक प्याज का यूज़ करेंगे और उसके साथ ही हम इसमें एक लहसुन की पूरी गट्ठी यूज़ करेंगे। क्यों हमें इसमें स्मोकी फ्लेवर देना है तो हम इस लहसुन को स्मोक करेंगे। ग्रीन लहसुन में जो लहसुन लगा होता है वो प्रॉपर जो है वो स्मोक नहीं हो पाएगा, इसलिए हम इसे स्मोक करेंगे। और उसके अलावा 4 टमाटर मैंने लिए हैं और ये 4 अदद हरी मिर्च। ये बिल्कुल तीखी हरी मिर्च नहीं है, क्योंकि लहसुन का अपना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, इसीलिए हम हल्की हरी मिर्च यूज़ करेंगे जो कम तेज़ हो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक स्टैंड पे जो है टमाटर और ये लहसुन पूरी गट्ठी स्मोक करने के लिए रख दी है, बिल्कुल स्लो आंच पे। जब तक ये हमारे स्मोक होते हैं टमाटर और लहसुन, हम अपना ग्रीन जो लहसुन है वो कट कर लेते हैं। ये इस तरह से मैं जो है ना ग्रीन लहसुन, अच्छा इसमें ग्रीन लहसुन का हम वाइट पार्ट ऐड नहीं यूज़ करेंगे, तो हम इसको कट करके एक तरफ रख देंगे, इसे किसी और में यूज़ कर लेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे इसे। और इसके साथ ही जो हरा पार्ट है लहसुन का, उसे मैं बारीक बारीक चॉप कर लूँगी इस तरह से। इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं हमारे हरे लहसुन के, हमारे हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें विटामिन ए, सी और ई होता है जो हमारी स्किन और हेयर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। उसके अलावा इम्यूनिटी बूस्टर है जो हमें सर्दी में ज़ुकाम वगैरह से जो है प्रोटेक्ट करता है। अब इस तरह से मैंने ये लहसुन जो है वो बारीक बारीक अपना चॉप कर लिया है और इसके साथ ही जो हरी मिर्च मैंने ली थी 4 अदद, वो भी मैं कट कर लूँगी इसी तरह। ये हरी मिर्च भी मैंने इस तरह से सारी कट करके एक तरफ रखूँगी और इसके साथ ही जो मैंने एक प्याज ली थी 1 अदद, वो भी हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। इस तरह से मैंने प्याज भी बारीक बारीक सारी चॉप कर ली है। अब ये जितनी भी हमने तमाम चीज़ें जो हैं वो कट की हैं वो हम एक तरफ रखेंगे और अब हम चेक कर लेते हैं कि हमने जो टमाटर और लहसुन स्मोक करने के लिए रखा था। अच्छा ये हमारा प्रॉपर अब जो है वो स्मोक हो चुका है, क्योंकि मैं बीच में भी इसको पलटती रही थी ताकि साइड टर्न करके, ताकि ये चारों तरफ से इक्वल जो है वो अच्छा सा स्मोक हो जाए। अब इसको हम निकाल के एक प्लेट में रखेंगे और एक फोक की मदद से जो है थोड़ा सा ठंडा होने देंगे पहले, और एक फोक की मदद से इसका जो छिलका है ऊपर वो सारा रिमूव कर देंगे इसका टमाटर का। और इसी तरह जो है लहसुन का भी चूँकि स्मोक होता है तो ये सॉफ्ट हो जाता है, तो छिलका इसका खुद ब खुद जो है रिमूव हो जाता है बहुत ईजीली। इसी तरह लहसुन को भी हम अच्छी तरह से जो है सारा छिलका इसका रिमूव कर देंगे। ये इस तरह से ये मैंने लहसुन का छिलका हटा लिया है और टमाटर का भी छिलका हटा के कट कर लिया है मैंने इसको पीसेस में। अब एक ग्राइंडर जार लेंगे, आप चाहें तो हैंड चॉपर में इसको बना सकते हैं, क्योंकि हमें ये दरदरी सी चटनी बनानी है। उसमें सबसे पहले मैं जो हरी मिर्च कट करके रखी थी वो ऐड कर दूँगी और इसके साथ ही इसके अंदर जो टमाटर मैंने स्मोकी टमाटर कट करके रखे थे वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इसे हम हल्का सा जो है ग्राइंड कर लेंगे, ताकि जो है हरी मिर्च और टमाटर वो हल्का सा ग्राइंड हो जाए। अब इसके बाद हम इसके अंदर जो है जो हमने लहसुन रखा था, लहसुन ऐड कर देंगे इसके अंदर, स्मोकी लहसुन। और उसके साथ ही इसमें 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून दरदरा ज़ीरा। ज़ीरा इसमें दरदरा ही ऐड करेंगे, क्योंकि ग्राइंडर में जो है वो ज़ीरा प्रॉपर पीस नहीं पाता। और इसके साथ ही मैं इसके अंदर 4 टेबल स्पून फ्रेश हरा धनिया थोड़ा सा डंडियों के साथ वो ऐड कर दूँगी। अब हम इसे हल्का सा ग्राइंड करेंगे कि ये तमाम चीज़ें जो हैं हमारी हल्की सी दरदरी सी पीस जाए बिल्कुल। अब ये इस तरह से हमारी चटनी जो है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। ये बिल्कुल हमें इसी तरह चाहिए, हल्की सी दरदरी सी, बहुत ज़्यादा हमें इसका पेस्ट नहीं बनाना। इसमें इसी तरह इसके अंदर बहुत अच्छा जो है फ्लेवर आएगा।
इस टाइम इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है कि स्मोकीज़ी और हरा धनिया का जो फ्लेवर है वो इसमें बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनाएगा इसको। अब ये इस तरह से देखिए मैंने चटनी बनाकर ये तैयार कर ली है। मैं इसको एक प्लेट में निकाल के एक तरफ रखूँगी। अब हम इसका सबसे अहम जो है वो ग्रीन लहसुन का तड़का तैयार करेंगे। तड़के के लिए मैंने एक पैन लिया है और मैं उसके अंदर 3 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल ऐड करूँगी। अच्छा, आप ऑलिव ऑयल की जगह जो है वो सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त तैयार होगा बन के। और उसके साथ ही मैंने जो एक प्याज चॉप करके रखी थी वो प्याज इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी इस तरह से। अच्छा, प्याज को हमें हल्का सा बस सॉफ्ट करना है, ये हल्की सी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी तो इसके साथ ही हम इसके अंदर जो है वो ग्रीन लहसुन ऐड कर देंगे जो हमने बारीक बारीक चॉप करके रखा था। अब इसको लहसुन को जो है हमें हल्का से जो है इसके अंदर सॉफ्ट करना है, बस बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस ये हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा। इस टाइम में हरे लहसुन की बहुत अच्छी खुशबू जो है महक रही है बिल्कुल। अब ये हमारा तड़का बिल्कुल तैयार है चटनी पे लगाने के लिए। अब हम इस पर चटनी पे ये तड़का जो है इस तरह से ऐड कर देंगे और इसे हल्का सा मिक्स कर लेंगे बस। ये बहुत मज़ेदार सी स्मोकी सी टमाटर हरे लहसुन की और जो है चटनी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसका जायका जो है इतना बेहतरीन होता है कि आप इसे बारबेक्यू, कढ़ाई, राइस, पराठा, चपाती किसी के भी साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। जब भी सर्दियाँ आएँ आप इसको एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। घर का बना हुआ खाइए, हेल्दी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।